अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सबोर। दोस्तों, सुहेल अफरीदी कराची आए। कराची में उन्होंने 3 दिन गुजारे, हैदराबाद और कराची दोनों शहरों में, और फिर वापस चले गए। अब सवाल ये है कि सुहेल अफरीदी का ये लाहौर के बाद कराची का दौरा कामयाब था या नाकाम, और स्पेशली सुहेल अफरीदी का ऐसा जलसा जिससे सुहेल अफरीदी खिताब ना कर सके, वो कामयाब था या नाकाम था। इस हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, कुछ मालूमात ऐसी सामने आई हैं जो अभी तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की, वो शेयर करने जा रहा हूं। और इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाले कुछ मामलात आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, ये बात करना कि सुहेल अफरीदी का दौरा जो है वो कामयाब था या नाकाम था, कुछ लोगों ने ये कहा, सहाफ़ी हजरात ने, कि जी सुहेल अफरीदी को 50,000 या 1 लाख बंदा निकाले। यानी सुहेल अफरीदी जो शायद जिंदगी में पहली बार कराची गया हो, जिंदगी में पहली बार, एक आम सा लड़का, एक पॉलिटिकल वर्कर जो वो पहाड़ों से उठता है, मुल्क के एक कोने से, ट्राइबल एरिया से, और दूसरे आखिरी कोने पे समंदर के किनारे जाता है, और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो 50,000 या 1 लाख बंदा निकाले, ये खाली एक्सपेक्टेशन जो है ना, यही उसकी कामयाबी का आगाज यहां से हो गया। फिर बंदे निकलते ना निकलते। अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी 8 तारीख को जाते हैं सिंध, और सिंध के कैपिटल कराची में उनका तैयारा क्या, एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जाते हैं, लैंड करते हैं। पीपल्स पार्टी उनका इस्तकबाल करती है। सईद गनी उन्हें टोपी पहनाते हैं, सिंधी और अजरक पहनाते हैं, और उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। और फिर बड़े जनाब नवाजिशात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सुहेल अफरीदी से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत लग रही है। अब देखते हैं कि आगे यही हुकूमत रहती है कि या जरदारी साहब की हुकूमत बन जाती है। लेकिन सुहेल अफरीदी की दूर अंदेशी को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने कैसे भांप लिया कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगले ही रोज़ जो है वो टेबल्स टर्न हो गए, और हुकूमत का मूड, मिजाज जो है सिंध हुकूमत का, वो बदल गया। और जो पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी, वो पुलिस डंडे बरसाने लग गई, तो माहौल टोटली चेंज हो गया। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने एक तो जलसे की इजाज़त तलब की, पीपल्स पार्टी ने जलसे की इजाज़त दे दी, आए बाएं शाएं करके बिल आखिर एट द एंड ऑफ द टाइम जलसे की इजाज़त दे दी। सुहेल अफरीदी ने कुछ टाइम कराची में गुजारा, फिर हैदराबाद गए, और हैदराबाद जाने तक मामलात सब ठीक थे, सब अच्छा था। वापसी पे रात के 4:30 बजे जनाब उनके रास्ते रोक लिए गए। फिर वो सुनसान रास्तों से होते हुए कराची पहुंचे। 2 घंटे का सफर उन्होंने 7 घंटे में तय किया। फिर मज़ारे कायद के साथ बागे जिना ग्राउंड है, वहां पर जलसे की इजाजत दे दी गई। जब इजाजत दे दी गई तो पीटीआई ने हंगामी बुनियादों पर जनाब तैयारियां शुरू की, और जब तैयारियां शुरू की तो कभी इजाजत है, कभी नहीं है, कभी लाठी चार्ज, कभी रास्ते रोकना, कभी शेलिंग करना। ये आंख मचोली चलती रही। चलते चलते शॉर्ट नोटिस पर जनाब ये जलसा अरेंज हुआ। सुहेल अफरीदी ने कॉल दी कि जी पहुंचो, और यकीन कीजिए सुहेल अफरीदी के पहुंचने से पहले वो जो बागे जिना ग्राउंड का वो एरिया है, वहां पर तकरीबन कोई 1 लाख लोगों की कैपेसिटी बताई जाती है। सुहेल अफरीदी के पहुंचने से पहले 1 लाख से ज्यादा बंदा वहां पर जमा हो गया। यानी वो जो ग्राउंड है ना, वो भी भर गया था, और पूरे कराची के रोड रास्तों पर लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कराची बाहर निकल आया। खैर, सुहेल अफरीदी के रास्ते रोके गए, उसे पहुंचने नहीं दिया गया, टाइम गुजर गया। सुहेल अफरीदी आए, अंदर ग्राउंड में नहीं पहुंचे, बाहर ही जो है वो नुमाइश चौरंगी पर जो रोड चौराहा है, वहां पर कारकुनान से मुख्तसर खिताब करके वो वहां से चले गए। अब मज़ार कायद पर उन्होंने हाजिरी देनी थी, लेकिन 6 बजे जो है वो परचम सरनगू कर दिया गया, और मज़ार कायद के दरवाजे बंद कर दिए गए।
फिर अगले रोज यानी पीर के रोज सोहेल अफरीदी वहां पर गए हैं। उन्होंने जनाब वहां पर हाजिरी दी है, फूल चढ़ाए हैं और उसके बाद वो फिर रवाना हो गए। सोहेल अफरीदी ने जनाब वहां पर वो याददाश्त की जो डायरी होती है वहां पर उन्होंने अपने तासुरात भी तहरीर किए और वो उन्होंने जनाब बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है और जिससे उनकी मैच्योरिटी का अंदाज़ा होता है। सोहेल अफरीदी ने लिखा कि नोट लिखा, बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार पर हाज़िरी मेरे लिए एक अजीम एजाज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कौम कायदे आज़म की तकारीर को गौर से सुने और पाकिस्तान के तमाम इदारे उनके दिए गए उसूलों और हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अब दोस्तों, इसके अलावा सोहेल अफरीदी ने जब मज़ार कायद आए हैं तो तब उन्होंने गुफ्तगू भी की है मीडिया से और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहुरमती की और ये जब वो खिताब किया था तब उन्होंने कहा था और उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस गर्दी की गई। पुलिस गर्दी के बाद भी हम यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए। पंजाब में हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, सिंध में भी सिंध हुकूमत ने अच्छा सलूक नहीं किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में अगला पड़ाव डालेंगे और स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए बानी पीटीआई का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाएंगे। खैर उसके बाद जनाब वो वहां से अगले दिन मज़ार कायद पर हाजिरी और रवाना हो गए। अब ये सवाल करना कि भाई जलसा कामयाब था या नाकाम। सोहेल अफरीदी का कराची का एक चक्कर लगा लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और सोहेल अफरीदी ने ना सिर्फ चक्कर लगाया बल्कि पूरा कराची सोहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आया। अब एक मैं नहीं कह रहा, मैं सबसे एंड पे ये वीलॉग बना रहा हूं। पूरे पाकिस्तान के मैंने साफियों और दानिशवरों को सुना है, सभी का ये कहना है कि भाई सोहेल अफरीदी ने तारीख रकम कर दी है, सोहेल अफरीदी ने तारीख रकम कर दी है। और मैं जहां तक अपनी बात बताऊं, अपना तजर्बा और अपना मुशाहिदा, तो मैंने बेनज़ीर जब पाकिस्तान आई थी 2007 में और फिर जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी उसके बाद मैंने कभी पीपल्स पार्टी को भी कराची में इतना बड़ा जलसा करते नहीं देखा, PMLN को मैंने इतना बड़ा जलसा करते नहीं देखा। आपको याद होगा 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, 4 साल पौने 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद उससे 1 महीना पहले मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन शुरू कर दी थी कि जनाब हम नवाज शरीफ साहब का मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल करेंगे। और उसके लिए जनाब मरियम नवाज साहिबा ने पूरा 1 महीना तैयारियां की थी, वर्कर्स कन्वेंशन किए थे, पूरे पंजाब में तैयारियां हुई थी और जितने भी ओहदेदारान थे सबकी ड्यूटियां लगाई गई थी कि मोबिलाइजेशन करें और तो और वहां पर जनाब आने के लिए 1 to 5 मोटरसाइकिलों के लालच दिए गए, जन्नत की बशारतें दी गई। उसके बावजूद मीनारे पाकिस्तान का चौथा हिस्सा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं भरा जा सका था। फिर आखिर पर उनको कबूतर उड़ा के, कबूतर हाथ में पकड़ा के खुश करना पड़ा। वो कायद थे और ये एक कारकुन था। कारकुन का जलसा उससे कोई 7-8 गुना बड़ा था नवाज शरीफ साहब के जलसे से। तो ये सोहेल अफरीदी के जलसे की कामयाबी थी और नाकामी, ये यहां से अंदाजा लगा लीजिए, बल्कि अंदाजा लगाना है तो यहां से लगा लीजिए। जब सोहेल अफरीदी कराची से होकर हैदराबाद गए थे तो सोहेल अफरीदी अपना दौरा कामयाब कर चुके थे। सिंध हुकूमत को फिर रास्ते रोकने पड़े कि भाई ये तो अब सब कुछ तहस नहस करते जा रहे हैं, पूरा सिंध फतह करते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को रास्ते रोकना पड़े और फिर रास्ते रोके गए, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बयान तो ये आया है कि जी पुलिस को हमने हिदायत नहीं दी, इसकी इंक्वायरी होगी। बहरहाल हम इंक्वायरी करेंगे। बहरहाल रोका या नहीं रोका, बहरहाल हर्डल्स क्रिएट की गई फिर जिसने भी की। कोई खलाई मखलूक थी, कोई हिडन पावर्स थी, क्या चीज़ थी, बहरहाल उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा और तभी जलसा कामयाब हो गया था। फिर उनके पीछे से ये रिपोर्ट आना और ये जनाब
उनको किसी और वाक़े में मुलव्विस करने की, ये खबरें दिलवाना, मीडिया पर ये कैंपेन चलवाना, ये साफ जाहिर करता था कि जो सुहेल अफरीदी का जलसा हो गया है मीडिया की कवरेज के बगैर, उसका तारसुज और जायल करने के लिए और लोगों का जो फोकस है वो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने पड़े और ये जलसे की कामयाबी थी। बाकी मेरे ख्याल में कामयाब नाकाम इसका तो एंड यही होता है कि जो पार्टी जलसा करती है वो कहती है कामयाब था, जो पार्टी मुखालिफ होती है वो कहती है नाकाम था। लेकिन इस वक्त आप अगर उठा के देख लीजिए मीडिया, सोशल मीडिया, तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इस जलसे को तारीखी जलसा करार दे रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ में जो है नो डाउट इमरान खान के जलसे बहुत बड़े होते हैं हमेशा से, मौलाना साहब के जलसे बड़े होते हैं, जमात इस्लामी के बड़े होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जलसा बड़ा नहीं था। पीपल्स पार्टी का मैंने इतना बड़ा जलसा सिंध में नहीं देखा जितना सुहेल अफरीदी ने कर दिया है। दोस्तों आगे आगे देखिए होता है क्या। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।